तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9। तो लास्ट टाइम पे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक काफी चिल्ला चिल्ला के डिस्कस किए थे, और जिन बच्चों का छूटा हुआ है वो हमने से वीडियो लेकर के उसको वापस देख के कवर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 थे। 9th को स्टार्ट करने से पहले आप बहुत अच्छे से इसको एक बार पढ़ दो, ठीक है। और बच्चों आपको जान के खुशी होगी कि ये एक ऐसा चैप्टर बन गया है, मेरे हिसाब से आप इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे अगर कोई भी आ जाए। और मजे की बात ये कि आपके पास न्यू वाली एनसीईआरटी में सिर्फ 11.1 ही। चलिए बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अ ब्रूच। क्या लिखा है? अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर। बेटा तुम्हारे पास एनसीईआरटी का है, पढ़ो उससे, उसमें लिखा हुआ है, इससे ना पढ़ो, पढ़ो उसमें। A brooch is made with silver wire in form. A brooch is made of a silver wire in form of a circle with a diameter 35 mm. बच्चों यहाँ पे डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है? 35 mm। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? divided by 10 3.5 सेंटीमीटर। क्यों बेटा ऋषभ? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10 करते हैं या 100 करते हैं? 10 करते हैं। तो 35/10 ऐसा बच्चों ने बताया कि सर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो अपने स्केल को देख करके अपनी यादें ताजा कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.5 ये कन्वर्ट हो गया। तो बेटा ये डायामीटर था किसका? सर्कल का। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको सर्कल का डायामीटर भी नहीं पता है, पढ़ने में काफी कमजोर हो, तो मैं आपको ये डायामीटर देखो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको कहते हैं हम लोग डायामीटर। ठीक है, तो बच्चों डायामीटर क्या है? बेसिकली 3.5 है। आप 3.5 को और क्या लिख सकते हो? 7/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों आपका डायामीटर अगर 7/2 है, तो बेटा रेडियस क्या होती है? वो डायामीटर का हाफ होती है। तो आप 7/2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7/4। लिखा है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ठीक है, विच, तो यहां पर बच्चों जरा देख लीजिएगा, 5 ऐसा कह रहा है कि ऐसे 5 डायमीटर्स हैं। तो पहला आपने मार्क किया है, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये चौथा हो गया, ठीक है, और ये पांचवा हो गया। तो 5 डायमीटर्स है इसमें। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide the circle into 10 equal sectors। जरा गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 इक्वल सेक्टर्स हैं। ठीक है, कह रहा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर कवर्ड। क्या कह रहा है? कह रहा जो टोटल लेंथ ऑफ वायर कवर्ड है वो हमको बताना है। तो बच्चों कैसे बताओगे? बेटा सबसे पहले तुम्हें बताना है, तुमने सारे क्वेश्चन किए हैं, बताइए ए पार्ट हम कैसे करेंगे? कर ही चुके हैं, दोबारा होगा। अभी रुक जाओ, फर्स्ट पार्ट करने दो। इसको प्लस कर देंगे सर, मतलब 36 निकाल लेंगे सर। 360 टोटल है सर। एक हम लोग को 10 पार्ट्स में पता है, तो सर डिवाइड 36 डिवाइड बाय 360, तो सर 10 36 डिग्री मल्टीप्लाई 36 डिग्री एक आ जाएगा सर। एक सेक्टर निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और सर फिर प्लस प्लस उसको डायमीटर निकाल देंगे 35 प्लस कर देंगे। बच्चों अभी एक बच्चे ने बताया, मैं क्वेश्चन आपको दोबारा रीड करके बता देता हूँ। उसमें लिखा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन फॉर्म अ सर्कल। ठीक है, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide the circle into 10 equal sectors। कह रहा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो बच्चों सिल्वर वायर आपकी कहां कहां यूज हो रही है वो आपको देखना है। तो तुम कहोगे सर सिल्वर वायर जो है वो यहाँ पे यूज हो रही है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चों सिल्वर वायर यूज हो रही है। ठीक है, तो बच्चों ये सिल्वर वायर जो यूज हो रही है, आपको उस वायर की टोटल लेंथ निकालनी है।
तो बेटा ये तो क्या हो गया, ये तो सर्किल का सरकमफेरेंस हो गया, और सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। तो पता नहीं एक बच्चा क्या क्या बता रहा है, हम समझ नहीं पा रहे कि सर्किल का वो सरकमफेरेंस इतनी देर से पता नहीं क्या क्या उसमें बोले जा रहा है, बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आया। सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो पाई बच्चों 22/7 है और r आपका 7/4। तो बच्चों उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ऊपर आ गया 11, क्या है 11 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो हमारे पास ये आ गया 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर क्या है, क्वेश्चन में पढ़िएगा, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों सिल्वर वायर कहाँ है, सर्किल के फॉर्म में, मैंने अब उसकी लेंथ निकाली। उसके अलावा बच्चों सिल्वर वायर और कहाँ यूज हुई है, डायामीटर में यूज हुई है। कितने डायामीटर है बच्चों, तो बच्चों इसमें 5 डायामीटर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो एक डायामीटर की लेंथ कितनी है, एक डायामीटर की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों 5 डायामीटर की लेंथ कितनी होगी, तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, याद रखिएगा बच्चों, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड कितनी होगी, एक 11 सेंटीमीटर बच्चों ये हो गई, और बच्चों 5 डायामीटर है। तो 5 को जब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डायामीटर 3.5 होगा, तो ये बच्चों उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, 16 17, ये हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। कितना है बेटा सब, 27.5। चलो बच्चों मैं आपको ऐड करना सिखाता हूँ, ये 17 हो गया, ये 11 हो गया। देखिए बच्चों ऐड कैसे करते हैं, ये हो गया बच्चों 28.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन है कुछ और, लेकिन आपने पढ़ा तक नहीं है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप पूरा घर पे कर चुके हैं। तो बच्चों ये देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे किया जाता है, इसका मतलब आपको भी कुछ भी नहीं, आपने घर से करके आए, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो मैं कह रहा है कि हर सेक्टर का एरिया बताओ कितना हो, तो तुम बेटा किसी एक सेक्टर का एरिया बना लो। तो बच्चों मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के पहले बताया था, जो सेक्टर होता है वो ऐसा कुछ दिखता है। तो किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है उसको निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कि वो आर्क सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करते हैं, हमें ये एंगल पता होना चाहिए। तो बच्चों ये टोटल कितने डिविजन है, 10 डिविजन है, और टोटल एंगल कितना होता है चारों तरफ 360, और 360 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला डिवीजन कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। और बच्चों रेडियस आपको पहले ही से बता दी गई है, वो 7/4 है। तो बच्चों हम सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, मैंने आपको स्टैंडर्ड याद करवा दिया था कि एरिया ऑफ सेक्टर, यस, θ/360 इंटू πr², ये बच्चों आपका स्टैंडर्ड होता है। इस स्टैंडर्ड को यूज करते हैं और एरिया निकालते हैं। तो बच्चों थीटा यहाँ पर कितना है, 36/360 इंटू पाई इंटू r²। बच्चों ध्यान से देखते रहिएगा, ये 0 से 0 कैंसिल किसी से नहीं हो रहा है, तो नीचे काम कर लीजिए, नीचे डायरेक्टली बच्चों 10 ले, ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या हो सकता है कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। इससे बात जो और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो आप लिख दो डायरेक्टली 77/4 2 जा 8, 8 10 जा 80। तो बच्चों 77/80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चों एरिया निकल करके आ जाए। अब बच्चों एग्जाम में याद रखिएगा, जो भी आपके पास डाटा गिवन हो उसी को यूज करिएगा। अगर पाई की वैल्यू 22/7 है तो आप वो यूज करिएगा, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो वो यूज करिएगा। बाय द वे बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसको आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन की तरफ चलिए, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा बच्चों। आपको यहाँ पर बारिश का मौसम है, तो यहाँ पे आपको छतरी दी गई है, क्या दी गई है, छतरी।
सभी बोलो मिलके, छतरी। छतरी। तो बच्चों ये आपकी फेवरेट छतरी है जो आपके घरों में छुपा करके रख दी गई है क्योंकि बारिश नहीं पड़ रही। बिना बारिश के छतरी का क्या काम। तो बच्चों बंबई एक ऐसा शहर है जब लोग घूमने निकलते हैं तो वो छतरी लेके ही निकलते हैं और छतरी लेके ही घर पे वापस आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बंबई में पूरा दिन बारिश पड़ती है। आइए 10th क्वेश्चन की तरफ लिखा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। बच्चों रिब्स देखिए कभी अंडे अंडे में तो सर अंडे में कहा होती अम्ब्रेला में होती है। ये देखो बच्चों रिब्स बनी है। कभी कभी बच्चों ये रिब्स टूट भी जाती है क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है ना तो ये रिब्स टूट जाती है। तब अम्ब्रेला की तरफ से छूटने लगता है। घर पे लौट के आते मार अलग पड़ती है कि झंडा भी तोड़ा है। ठीक है तो बच्चों ऐसे कितनी रिब्स है? 8 रिब्स। समझ में आया? तो एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। यानी ये बच्चों उनके बीच की जो डिस्टेंसेस है वो सेम है। समझ रहे हो? Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। ठीक है तो बच्चों एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है? 45। तो 45 समझ लेना। अगर आप बच्चों इस अम्ब्रेला को आप ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू उसको ये नजर आएगा। समझ रहे हो? तो कितनी इसमें रिब्स है और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस बच्चों 45 सेंटीमीटर है। और बच्चों आप रिब्स देखना चाहे तो आप रिब्स देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा 8 रिब्स। ये अम्ब्रेला का टॉप व्यू है और रेडियस भी आपको दिख रही है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कह रहा है ये बच्चों कंसेक्यूटिव रिब्स है। ये देखो ये पहली रिब्स ये दूसरी रिब्स। कह रहा 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का आपको एरिया निकालना है। यानी बच्चों आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो बच्चों निकाल लेंगे। कौन सर ये तो एक सेक्टर लिख रहा है सर। ये एक सेक्टर दिख रहा है और सेक्टर का एरिया आपको बच्चों मैंने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के याद करवाया है। वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेना जो पाई की वैल्यू दी गई है वही यूज करना। कुछ नहीं लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो बच्चों स्टार्टिंग में देख लो पाई की वैल्यू लिखा हुआ है 22/7। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये बच्चों आप यूज करो। बच्चों आप बताएंगे कि टोटल ये कितना एंगल होता है? सर कहोगे सर टोटल एंगल होता है 360। और बच्चों कितने इक्वल डिवीजन किए गए हैं जरा देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 इक्वल डिवीजन किए गए। तो 360 को अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? बताइए 45। कितना आएगा? 45 आएगा। चेक कर लेते हैं। 2 4 या 8 2 1 या 2 8 या 16 0 2 2 जा 4 2 9 जा 18 0 2 1 जा 2 2 45। तो बच्चों आपने बिल्कुल सही बताया। मेरा भरोसा कायम रखा। ये जो बच्चों थीटा है कितना है? 45 है। थीटा कितना है? 45। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर बच्चों कितनी है? देखो गिवन है 45 यानी कि 45 इंटू 45। ये बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि आपने कंसेक्यूटिव रिम्स के बीच का क्या निकाल लिया? एरिया। वो एरिया बच्चों आप देखना चाहो तो वो एरिया मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। कंसेक्यूटिव रिम्स के बीच का एरिया बच्चों ये वाला एरिया। समझ रहे हो? ये वाला एरिया आपने निकाला। तो बच्चों ये बगल में देख रहे हो ना, ये बगल में उसका टॉप व्यू है। चलिए बच्चों ये एरिया आप निकाल ही लेंगे। एरिया आप निकाल लीजिएगा अपने घर में जाके चुपके चुपके। इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं बच्चों। बच्चों ईमानदारी के साथ करो, बेईमानी ना करो। देखिए 11th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखा अ कार हैज 2 वाइपर्स। कमाल की बात है। ये एक ऐसी कार है दुनिया की जिसमें 2 वाइपर है। कहोगे सर कार में 2 ही तो होते हैं, किसी में 4 वाइपर होते हैं? कार सोच के बताना ऐसी कौन सी कार है जिसमें 4 वाइपर होते हैं? पीछे भी मिले। बिल्कुल सही बात। कार के पीछे भी वाइपर होते हैं।
A car has two wipers which do not overlap. कमाल है, ऐसी बातें बता रहा है कि जैसे कार के पहले 4 वाइपर होते थे वो एक दूसरे के ऊपर पड़े रहते थे। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कार के 2 वाइपर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. तो बच्चों ये देखो कार का वाइपर है, कार का वाइपर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा और क्या बनाता है, सेक्टर का एरिया। क्या बनता है बच्चों, सेक्टर का एरिया। ये जो देखो पार्ट की सफाई कर रहा है बच्चों। अगर आप देखना चाहें डायग्राम में तो डायग्राम में देखिए, ये देखिए बच्चों, ये कार का वाइपर। बच्चों ध्यान से देखिएगा जरा, बच्चों एक मिनट जरा इस तरफ सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये कार का वाइपर है, कार का वाइपर कैसे घूम रहा है बच्चों की ध्यान से समझिए, क्योंकि नोट्स आपके पास सब आ जाते हैं। ये देखो कार का वाइपर ऐसे गाड़ी को साफ करता है, साफ कर रहा है बच्चों। ध्यान से देखो कार का वाइपर गाड़ी को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। आप देखिए बच्चों आपके पास जो स्क्रीन होगी उस स्क्रीन पे भी गाड़ी का वाइपर क्या कर रहा है, गाड़ी को साफ कर रहा है। तो बच्चों ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये एरिया कैसे निकालोगे, कहोगे सर बहुत आसान है। हमने कहा कैसे, कहोगे सर अभी निकाल देते हैं एरिया। आप इंतजार करिए, क्योंकि सर आपने एंगल बता दिया ना, कितना है 115 डिग्री, और ब्लेड की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो सर ये एरिया तो गाय भी निकाल लेगी, गाय। तो ये एरिया कितना निकल के आएगा, कहोगे सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों आर भी पता है, थीटा भी पता है, सब उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया। ये एरिया बच्चों किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि लेंथ ब्लेड की सेंटीमीटर में ही गिवन है। सर 158125 लाइए अपना क्वेश्चन लाइए बच्चों। पीछे आंसर देख के ना बताइए, घर जाकर के इसको पूरा सॉल्व करिएगा। मैंने आपको हिंट दे दी है कैसे करना है। ऐसे गूगल में सब कुछ लिखा है, गूगल से देख देख के ना बताओ। सर चलो सर चलिए गुड, बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम है तुम्हारा, सोमांशु ने क्वेश्चंस किए, बहुत बढ़िया सोमांशु, हमें तुम पे गर्व है बेटा। क्वेश्चन नंबर बताओ। 22 सोमांशु कह रहा है कि पेज नंबर 731, कौन सा पेज नंबर है, 731 पे एक क्वेश्चन लिखा है जो सोमांशु का फेवरेट है। RS का बताइए क्वेश्चन नंबर 22 22। यस 22 में बेटा घास वास है, पढ़ के बताते हैं क्या लिखा है। A rope by which a cow is tethered is increased from 16 to 23 मीटर। ये तो बच्चों वही वाला क्वेश्चन हो गया जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे काऊ को बांधा गया है और एनसीईआरटी में घोड़े को बांधा गया था। ये देखिए घोड़े वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बच्चों जो आपको RS अग्रवाल में दिया गया एनसीईआरटी का फॉर्म बदल करके। कह रहा है कि एक रोप है, क्या है, रोप है। तो बच्चों उस रोप को हम बनाते हैं, ये रोप जिससे गाय बंधी हुई है। अब बच्चों गाय से बंधी हुई है तो गाय ऐसे ही घूम पाएगी, ठीक है। उसको लगेगा कि वो पटकापुर जा रही है, लेकिन वो पटकापुर नहीं जा पाएगी, ऐसे ही बस घूमती रहेगी। तो बच्चों यही एरिया वो क्या करेगी, बाउंड करेगी, ठीक है। क्यों भाई, यस सर तो बेटा ये एरिया हम देख लेते हैं। तो a rope by which a cow is tethered increased from 16 meter to 23 meter. How much additional ground does it have now to graze? तो बच्चों इस क्वेश्चन में कमी है, हमें सेंटर पे जो एंगल है वो गिवन नहीं है। यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल होता है बच्चों वो गिवन नहीं है। एक बार फिर भी हम चेक करते हैं जो पॉसिबल हो सकता है कि एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। और रोप बाय विच अ cow is tethered is increased by 16 to 23 meter. How much additional ground does it have to? ओके बच्चों मैं इसका क्वेश्चन एक बार बना करके देखता हूँ। मान लीजिए बच्चों कुछ ऐसा
पहले रोप थी, ठीक है। तो बच्चों मैंने इतनी रोप तो बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, जरा मैं इसका एरिया ट्रेस करता हूँ, इस एरिया में कितनी गाय ने घास खाई होगी, कितनी एरिया में गाय ने घास खाई होगी, ठीक है। इस रस्सी की लंबाई कितनी थी, 16 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहा ये रस्सी की लंबाई 16 मीटर से बढ़ा के क्या कर दी गई बच्चों, 23 मीटर। बहुत बढ़िया तिवारी, तिवारी जी ने बताया कि पहले 16 मीटर थी, अब कितनी हो गई, 23 मीटर। बहुत बढ़िया तिवारी जी, तालियां। ये हो गई बेटा, ये बेटा हमने रस्सी की लंबाई बढ़ा दी, तो हमारे पास अब एरिया बच्चों कितना हो गया, एरिया बच्चों ये हो गया। तो बच्चों एरिया में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो तुम कहोगे सर एरिया में इंक्रीमेंट इतना हुआ, कितना हुआ, इतना। क्यों भाई, यही तो एरिया में इंक्रीमेंट हुआ, नहीं समझे। लेकिन बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्योंकि अगर हमें ये एरिया निकालना होगा तो हमें ये थीटा पता होना चाहिए। थीटा तो पता नहीं है, लेकिन क्या पूछ रहा है, कह रहा है a rope by which a cow is tethered is increased from 16 meter to 23 meter. How much additional ground it have now to graze? तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आ रहा है कि अगर यहाँ पर हम सिर्फ ग्राउंड की बात करें, एरिया की बात ना करें, तो पहले जो हमारी काऊ है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले हमारी जो काऊ है ये यहाँ पर घास खा रही थी, ठीक है। अब हमारी काऊ कहाँ पे घास खा रही है, यहाँ पे घास खा रही है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये पता है, ये यही पूछ रहा है कि कितना ग्राउंड उसका पहले से बढ़ गया। तो कुछ नहीं करना, आप ये वाला लेंथ निकाल लो और ये वाली लेंथ निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो। तो बच्चों पहले वाली लेंथ कितनी होगी, और सर ये तो आर्क की लेंथ होती है, और सर आर्क की लेंथ का फॉर्मूला आपने सेक्टर के एरिया के साथ याद करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और बच्चों ये लेंथ कितनी होगी, ये भी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही तो होगी। अब बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम चाहे सेक्टर के एरिया के पीछे पड़े, चाहे हम लेंथ के पीछे पड़े, जब तक हमको ये एंगल नहीं पता होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है, ये एंगल नहीं पता है, तो एंगल इसमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन में कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों हमारे पास जो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन था उसमें भी यहाँ पर एंगल क्या था, 90 डिग्री गिवन था ना। लेकिन यहाँ पर ये एंगल कोई भी नहीं गिवन है, इसलिए ना ही हम बढ़ी हुई लेंथ निकाल सकते हैं, ना ही हम बढ़ा हुआ एरिया निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आपको नीड है, आपको किसकी नीड है, एंगल की, जो एंगल आपके पास गिवन है। तो बच्चों आपके पास जिस क्वेश्चन का मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, उस क्वेश्चन को करने के लिए फिर आप एक काम कर लीजिए। वो क्वेश्चन आपका कौन सा था, 22 कहां पर है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को बच्चों आप इस तरह से कर लीजिएगा कि सबसे पहले आप काऊ को बांध दीजिएगा सेंटर से, ठीक है। तो काऊ कितना एरिया ग्रेस करेगी, पूरा एरिया। फिर आप क्या करिएगा, रस्सी की लंबाई बढ़ा दीजिएगा, रस्सी की लंबाई बढ़ा करके आप एक नया पाथ बना दीजिएगा, समझ में आया, इस तरह से। बोलो भाई समझ में आ गया। तो बच्चों पहले रस्सी की लंबाई कितनी थी, सो रहे हो बता ही नहीं रहे हो, 16 मीटर। दोबारा रस्सी की लंबाई कितनी हो गई, 23 मीटर। तो बच्चों बढ़ा हुआ एरिया कितना है, वही आपको निकालना है, ये है बढ़ा हुआ एरिया। तो ये तो निकालना फिर बच्चों आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा ही आपको सर्कुलर पोर्शन दे दिया गया। तो बच्चों ये पूरा एरिया कितना होगा, पूरा एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया। बच्चों में से एरिया को लिख सकते हैं, दिस इज पूरा एरिया यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस अंदर वाला एरिया, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर। बच्चों इनको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये ग्रेस्ड एरिया आ जाएगा, बड़ा होगा।
ठीक है, तो ये बच्चों किस में निकल के आएगा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने का होपफुली आइडिया हो गया है कि किस तरह से हम करते हैं। तो अब आपको ये एक्सरसाइज फुल एंड फाइनल तरीके से घर से करके लानी है। ठीक है, थैंक यू।